मार्च महीने में अपना जब मीटिंग हुआ था तभी तुमको एक टास्क दिया था मैंने, याद है क्या? यस सर। हाँ, तो उसका नेक्स्ट वीक तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, सैटरडे को तुम 9:30 से 11 बजे प्रेजेंटेशन करोगे वो टॉपिक के ऊपर। ओके। ओके। So let's now just introduce this topic and try to understand some aspects of decision making and problem solving. हर एक वर्क एक्टिविटी है या पर्सनल लाइफ है या सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, वहां पे ये दो शब्दों का बहुत हम प्रयोग करते हैं। यार मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कुछ चीजों पे ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहा, या मेरा डिसीजन मेकिंग पावर है ना वीक है, मैं डिसाइड नहीं कर पाता। एंड दिस इज बेसिकली वेरी प्रिडोमिनेंट पार्ट whenever we go to shopping, or whenever we go to a restaurant, or whenever we are are facing some particular problem, or facing some particular dilemma, वहां पे डिसीजन मेकिंग या डिसीजन या कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना, डिसीजन लेना, कहाँ जाना, क्या करना, वहां पे हमको हमको प्रॉब्लम होता है। So in our day-to-day lives, in our day-to-day working life, decision making या decisions हमको लेने पड़ते हैं और हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है। एक आई वांट टू स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। एक मैं सबको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मुझे 2 लाइन में सब लोग बारी बारी आंसर देंगे, ओके, वन बाय वन। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सेम है या डिफरेंट है? वन बाय वन में जिसका नाम लूंगा वो मुझे 2 लाइन में बताएगा ये सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो क्यों सेम है, और डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों चीजों में कनेक्शन क्या है, ये 2 या 3 लाइन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैं पहला दर्शन से ही स्टार्ट करता हूँ। दर्शन को मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो दर्शन विल जस्ट आंसर दैट कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मैंने बताया सेम है, डिफरेंट है, या वो दोनों में क्या कनेक्शन है? सो बेसिकली दोनों सेम तो नहीं है, पर थोड़ा सा दोनों के अंदर कनेक्शन है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग तो मतलब कि आपके पास कई सारे अगर कोई काम है या कुछ मतलब कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन आप किस तरह से ले रहे हो, कौन से बेस पे ले रहे हो, वो डिसीजन मेकिंग में आएगा। पर वो रिलेटेड किस तरह से रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, कि अगर कुछ डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन लेने के बाद आपका कोई जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको देखना रहेगा। ओके। तो उस तरह से वो थोड़ा सा कनेक्टेड है, पर दोनों चीज़ें अलग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अलग रहेगा और डिसीजन मेकिंग भी अलग रहेगा। Okay, all right. Next person to answer this would be Bhumi. यस सर। और बेसिकली ये दोनों वैसे डिफरेंस ही है, जैसे दर्शन सर ने बताया कि इन दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें हम मेथड, मतलब कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सब एनालाइज कुछ करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और उसके हिसाब से हम डिसीजन कैसे लेते हैं, मतलब कि हाँ ये करना है, तो वो डिसीजन हुआ। Okay, okay, good. Uh, Third person to answer this would be Parag. Parag, तबीयत कैसा है तुम्हारा अभी? अभी ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है सर। ठीक है, वजन वजन कम हुआ क्या? आज थोड़ा थोड़ा अब तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ए भगवान। क्योंकि ये डेली एक्टिविटीज बंद हो गई है। बढ़ जाएगा, कपड़े का खर्चा बढ़ जाएगा, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है बोलेगा तो। नहीं, अभी तो नाइट ड्रेस में ही है। ओके ओके, चलो बताओ पहले। डिसीजन मेकिंग मीन्स सर कि अब कोई भी एक्टिविटीज है, हम उस पर कोई प्रोसेस करते हैं, उस पर हमें क्या करना है, उस पर आगे
वो डिसीजन मेकिंग है, और दोनों डिफरेंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो गई कि प्रॉब्लम आया तो उसका हमने डिसीजन लिया, द पार्ट ऑफ डिसीजन। अच्छा, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, दैट इज व्हाट यू एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बट हम ले सकते हैं कि प्रॉब्लम का हम कोई डिसीजन ले सकते हैं सर, ओके इसलिए। ओके। अच्छा, अभी इसके बाद शाकिब बताएगा। हाँ सर, तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों चीज़ अलग है, बट कई बार सर क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग मतलब अपने पास वे होता है, कुछ ऑप्शन होता है कि या तो हमको इसके साथ रहना है या ये चीज़ के साथ रहना है। सो कई बार डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता, बट हाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको हमको टाइम, सिचुएशन, नीड सब कुछ देख के उसको चूज़ करना होता है। और प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग से उसका थोड़ा बहुत अलग ही रहेगा सब कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब उस चीज़ को करना ही करना है और उसके ऊपर ही बेटर सॉल्यूशन ढूंढना है। तो डिसीजन मेकिंग में कई बार ऑप्शन होता है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई ऑप्शंस वगैरह कुछ रहता नहीं है, तो दोनों अलग ही रहेगा मेरे हिसाब से। ओके ओके। ध्रुव। हेलो। हाँ, मैंने जो प्रश्न किया उसका आंसर चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। और डिसीजन मेकिंग, अगर कोई काम करना है तो उसका जो डिसीजन, कोई भी डिसीजन होगा कि ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, तो वो डिसीजन मेकिंग भी है। फिर से समझाओ। अगर कोई प्रॉब्लम के रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। और कोई काम करने के लिए कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो वो डिसीजन मेकिंग में होगा। ओके ओके। फाइनली हर्ष। भाविक तो आया नहीं है ना कॉल पे? नहीं, भाविक है कॉल पे। अच्छा, भाविक। हाँ सर। कोई एक प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए हम जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं तो उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। और अगर किसी प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन है उसमें से हमें कौन सा चूज करना है वो हम डिसीजन मेकिंग, उसको हम डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग टोटली इंडिपेंडेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। ओके ओके, ऑलराइट। हर्ष। सर, दोनों जिस डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए कि डिसीजन है वो हमें हर आप बोल सकते हो एवरी स्टेप पे करना हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तभी हम डिसीजन करेंगे, कोई भी अच्छी चीज में भी डिसीजन करना हो सकता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इस की इश्यूज है, प्रॉब्लम मतलब इश्यूज है, उसे सोल्व करना है। तो प्रॉब्लम के लिए ही जो हम इश्यू सोल्व करते हैं या फिर जो टेक्निक यूज करते हैं वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Okay. Okay, all right. So now let us understand and try to. Hemangi is also left. I am sorry, Hemangi, I forgot you. I Yeah. was about to say that I'm left. No. Okay. For me, decision making and problem solving in sometimes it is interlinked, and but most during our life span it can be independent as well. Why it is interlinked is because decision making आपको हर problem solving में करना ही पड़ता है, right? जब तक आप decision नहीं लोगे आप problem solve नहीं कर सकते. But during the lifespan when you have to decide certain goal, उसमें आपको decision independently लेना पड़ता है, but for problem solving में decision is mandatory. So it is two ways, looking at two ways in our life, interlinked as well as different. Okay. This is for my version. Yeah. Thank you. So today's session is exactly based on these two approaches, and we will try to basically understand the
linkages, uniqueness between these two words, and try to just get oriented to the process of how to go about, what are the steps into each, and those points. And this session we will be bifurcating into two parts. Okay, first part would be the understanding the approaches and methodologies of problem solving and decision making, and second part that I will take on Saturday would be how to or what are the steps in taking correct decisions. How do we ensure that we reach at the right decisions? What are the different types of decision making processes? Okay, so this workshop would be in two parts. So now let's move on. Okay, during the training presentation, those who want to have coffee, breakfast, eat anything permitted. Okay, just keep your video off so that we don't get tempted. Okay, thank you. Yeah, so problem solving versus decision making, are they different? Are they part of the same process? Will we be able to solve a problem if we don't take a decision? And we heard various thought processes and perspectives. Let us try to understand what does these words mean to us. Yeah, first and foremost, can you see the full screen? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So, what is problem solving? Problem solving is a set of activities designed to analyze a situation systematically and generate, implement, and evaluate solutions. Okay. So, फिर से मैं repeat करता हूँ इंग्लिश में, और फिर I will try to explain to you in Hindi. And if you have any questions, just stop me and ask me. Okay. Because this one line definition is a self-explanatory definition. Problem solving is a set of activities designed to analyze a situation systematically and generate, implement and evaluate solutions. मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी होता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस, ओके, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें वो प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करके उसको एनालिसिस करने को बोलती है. ओके, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके हमको खोजने होते हैं. तरीके खोज या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स वो खोजने को हमको मजबूर करती है. फिर वो ऑल्टरनेटिव्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो प्रोसेस के ऊपर हमको एक डिस्कशन करवाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाती है. और कई जो सॉल्यूशंस है या कई जो विकल्प हैं, वो सॉल्यूशन में से सबसे सही सॉल्यूशन क्या है वो हमको चूज करना होता है, या वो सॉल्यूशंस को हम इवैल्यूएट करते हैं और एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं. जैसे अभी ये कोविड-19 का लॉकडाउन पार्शियली खुलेगा ऐसा लोग बोल रहे हैं. तो अगर मान लो कि आपको आपके घर से आपको कहीं मार्केट में या कहीं जाना है, ठीक है, आपके पास में 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. खुद की बाइक है, कार है, वॉकिंग जाना है, या आपका ऑटो रिक्शा है. ठीक है, तो ये चारों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करोगे, और वो चूज करने के लिए आपका थॉट प्रोसेस या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म क्या होगा. पहले तो सिनेरियो ये है कि भाई कोविड का 19 में आपको इन्फेक्शन का प्रोन ज़्यादा है. तो अगर आप बाइक से जाते हो, मोटरसाइकिल से जाते हो, अगर मास्क वगैरह पहन के जाते हो, हेलमेट पहन के जाते हो, तो देयर इज अ 50% चांस कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करोगे
तो आपको इन्फेक्शन 50% नहीं लगेगा। चल के जाओगे, मार्केट पे प्लेस है या कुछ कंटामिनेशन जोन है बीच में या कुछ ऐसा कुछ आता है, लोग भीड़ भाड़ से आप चल के जाओगे तो probability of catching the infection goes to 75-80%। ओके, अगर आप ऑटो रिक्शा में जाते हो, मान लो आपने शेयर रिक्शा पकड़ लिया या 2 जन बैठने वाला रिक्शा पकड़ लिया, खैर अभी तो 2 जन अलाउड नहीं है रिक्शा में, 1 पर्सन इज अलाउड, बट मान लो कि ड्राइवर कैरियर है, ओके, ड्राइवर को बॉडी में इन्फेक्शन है बट वो सिम्टोमेटिक नहीं है, ओके, एसिम्टोमेटिक है इन्फेक्शन, और वो कहीं ना कहीं आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो गया, तो वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, ओके, इन्फेक्शन का। प्राइवेट कार है या टैक्सी है, टैक्सी अगर आप लेके जाते हो तो टैक्सी में अगर वो शील्ड वाला उसने प्लास्टिक का पर्दा लगाया है तो आपको इन्फेक्शन लगने का खतरा 20-25% होता है, ठीक है, कम होता है, बिकॉज और टैक्सी का कंडीशन देख के सैनिटाइजेशन वगैरह ठीक किया होगा। अगर आप टैक्सी कंडीशन देख के अगर बैठते हो उसमें प्लास्टिक वगैरह शील्ड है तो आपको इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। तो आप क्या करते हो, एक एक्टिविटी कि आपको एक जगह पे जाना है, पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए आपके पास में 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, और 4 ऑल्टरनेटिव्स में आप सिस्टमेटिकली कौन सा आपके लिए फिजिबल है, बिकॉज आपके लिए डेस्टिनेशन पहुंचना नहीं इम्पोर्टेंट है, ओके, बिकॉज करंट सिनेरियो में हेल्थ क्या ध्यान रख के आपको इन्फेक्शन फ्री तरीके से आपको वहां पे पहुंचना है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आइदर आपका बाइक होगा या आपका कैब होगा, ठीक है, वॉकिंग या रिक्शा नहीं होगा। वॉकिंग अगर आप आइसोलेटेड लेन से जा रहे हो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वो सब ऐसा कुछ है, तो देन वॉकिंग इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बिकॉज आप वॉकिंग में आपके हाथ में होता है कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ठीक है। सो this is how you basically undertake the problem solving process. So then if this is problem solving, then what is decision making? Decision making is a mechanism for making choices at each step of problem solving process. मतलब क्या है कि decision making is an integral part of problem solving process and mechanism. Okay, आपने मान लो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से ऑल्टरनेटिव जनरेट कर लिया, ओके, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना लिया, इवैल्यूएशन सॉल्यूशन कौन सा सही है वो भी आपने सोच लिया, ठीक है, वो सब एनालिसिस कर लिया आपने, बट वो करने के बाद अगर आप कौन सी जगह पे कौन सा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने का डिसीजन नहीं लेते हो, चॉइस नहीं करते हो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ओके। मतलब इट इज लाइक कि आप स्विमिंग सीखने गए हो, ओके, आपने स्विमिंग कैसे करना है बुक पढ़ लिया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद लिया, स्विमिंग कैप खरीद लिया, चश्मा खरीद लिया, सब खरीद के आप स्विमिंग पूल पहुंच गए, कोच वगैरह भी आपने एनालिसिस कर लिया, ओके, सब फाइनल कर लिया, बट जब तक आप पानी में कूदने का डिसीजन नहीं लेते तब तक वो आपका एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा, ओके। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और if you are part of a problem solving journey, you will have to use decision making, or you will have to take decisions of which alternative to choose as part of the decision making process. If you don't make a choice, then your problem solving process is incomplete, okay. So decision making is an integral part of problem solving, or decision making is an umbrella process of problem solving. Decision making में problem solving एक part होता है, या problem solving
में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एन ease and vice versa kind of a thing. Okay, so for us to work from a process point or process orientation point, it is very important that we understand what is problem solving and what is decision making mechanism and cycle. Do you have any questions here? All right, so then I will proceed further. This is what I call as a problem solving process, and the problem solving process is a 5-step process. Okay, ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं ये 5 स्टेप है प्रोसेस का. अगर आपको नोट्स लेना है तो ले सकते हो. मैं प्रेजेंटेशन तो शेयर करूंगा, बट मैं जब भी बोलता हूँ तभी डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी आता है. तो अगर आपको नोट करना चाहे तो आप कर सकते हो. वीडियो रिकॉर्डिंग भाविक कर रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है साइड पे, बट कर रहा है तो फिर आप वो बाद में सुन सकते हो. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. जैसे हमने मेल कम्युनिकेशन में जब भी हम लोग ईमेल के बारे में जब भी डिस्कस कर रहा था, तभी मैंने आपको एक स्टेप दिया था ईमेल लिखने का. शाकिब, याद है तुमको कौन से स्टेप्स मैंने दिए थे मेल लिखने के लिए जब भी आप क्लाइंट लिखते हो तभी? हाँ, तो जरा बताओ स्टेप्स क्या है. कम्युनिकेशन की कुछ मेथड्स होती है जो हमको हर बार फॉलो करनी चाहिए. लाइक जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक फॉर्मेट होना चाहिए ग्रीटिंग्स का. एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए. देन वी हैव टू कम टू द पॉइंट कि हमको डिस्कशन का पॉइंट क्या है, फिर उसको आगे क्या करना है उसके अप्रोच के साथ उसको क्लोज करना चाहिए. तो हमको हर एक चीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉपर मेथड फॉलो करनी है, चाहे हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, भले वो बंदा हायर डेजिग्नेशन से लोअर डेजिग्नेशन से, पर उसका बेनिफिट क्या है कि सामने वाले को अपना पर्पस क्लियर हो जाएगा. ओके, सो जब भी मेल कम्युनिकेशन का हमने डिस्कशन किया था, ईमेल कम्युनिकेशन का, तभी मैंने ये बोला था कि अगर कोई कस्टमर आपके साथ में कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ आपके साथ में इश्यू डिस्कस करता है, ठीक है, या कुछ उसका ग्रीवियंस का एस्केलेशन होता है, तो फर्स्ट आप वो प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे या जो भी उसका सिचुएशन को डिफाइन करोगे. डिफाइन करने के बाद में उसको जो प्रॉब्लम है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, उसको आप आइसोलेट करके उसको डिफाइन करोगे कि भाई प्रोजेक्ट डिले है. जैसे एक मेल के लिए मैंने आपको बोला था कि भाई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो क्यों डिले हो रहा है वो आपको डिफाइन करना है क्या है, और वो डिले की एक्टिविटी आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा वो आपको लिखना है, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप to solving any problem, okay, or to solving any difficult situation is to identify the problem कि भाई ये situation में core problem क्या है, ठीक है. so problem solve करने के लिए problem 3 तरह के होते हैं. एक तो होता है कि एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम कि भाई आपने कुछ एक्टिविटी ठीक से नहीं करी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, वो एक है. फिर वो एक्टिविटी नहीं करने के पीछे कारण होगा, वो होगा रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है. तो वो 2-3 तरह के आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं. वो जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. After you have identified the problem, then step 2 would be exploring alternatives, okay, to solve the problem. So different alternatives को हम list down करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, या विकल्प जो बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के विकल्प,
वो हम एक्सप्लोर करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, आइडिएट करेंगे। उसके बाद में एक या दो ऑल्टरनेटिव जो क्लोजेस्ट है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के पैरामीटर में, उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उससे क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ कि नहीं, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो टिपिकली व्हेन यू लुक एट एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, these are the 5 alternatives. Identify the problem, explore or find various alternatives, list down various alternatives, select one alternative or one or two alternatives which are closest to solving the problem within the parameters, defined parameters. Step 4 is implement the solution, and after you have implemented, evaluate the solution. सॉल्यूशन और सिचुएशन, मतलब ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो वो सिचुएशन है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें कुछ फर्क आया है कि नहीं, वो आपको चेक करना। सो ये है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल एंड मैकेनिज्म। अभी ये साइकिल के बीच में मैंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रखा है। ये क्यों बीच में रखा है कि हर एक स्टेज पे आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों के ऊपर डिसीजन लेना है। जैसे अगर आप ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करते हो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या एक किसी परिस्थिति के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। अभी इन सब ऑल्टरनेटिव्स में जो हमको फिट बैठे, वैसे आपको ऑल्टरनेटिव्स चूज करना है। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी कहीं ना कहीं आपका डिसीजन मेकिंग आता है। देन आफ्टर यू हैव फाउंड आउट 5-10 alternatives, then narrow it down to 1 or 2 alternatives. That is also a decision making. After you have done that, then picking up a particular and then going up to a solution stage also takes some sort of a decision. जैसे जब भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप शॉपिंग करते हो, ठीक है, मान लो आप कोई शर्ट लेने गए हो या तो कोई टॉप लेने गए हो लेडीज के लिए, आप क्या करते हो कि भाई आप पहले तो ये डिसाइड करते हो कि कौन से मार्केट में जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। वो मार्केट में जाके या मॉल में जाने के बाद में देन यू गो टू वेरियस शॉप्स। मान लो 8-10 शॉप में आप विंडो शॉपिंग करते हो, या जाके मेंटली शॉर्टलिस्ट करते हो कि भाई ये दुकान में मेरे को ये अच्छा लगा, ये दुकान में ये अच्छा लगा, ये दुकान में ये अच्छा लगा, ठीक है। तो आप मार्केट में गए, मार्केट में 50 दुकानों में से 10 में जाने का नैरो डाउन किया। वो 10 में जाने के बाद में आपने मेंटली ये शॉर्टलिस्ट किया कि ये 10 दुकानों में मैंने देखा, बट ये 3 शॉप में मुझे ये 3-4 शर्ट या टॉप मुझे अच्छे लगे, ठीक है। और वो करने के बाद में फाइनली आप इन शॉप में जाके, फाइनली एक शॉप में जाके उसको खरीदते हो, ठीक है। खरीदने के बाद में फिर आप क्या करते हो, आप परचेसिंग करने के बाद में आप आपके परचेसिंग का डिसीजन को इवैल्यूएट करते हो। कैसे करते हो भाई? अपने फ्रेंड्स को बताते हो, बोलते हो ये मैं 500 रुपये में लेके आया, 500 में मैंने बॉय किया, ठीक है। फिर आप शॉपिंग साइट पे ऑनलाइन चेक करते हो, और आपको जब पता चलता है कि भाई ये शॉपिंग साइट में 500 का चीज़ मैंने जो लिया है वो 700 में मिलता है, या कोई फ्रेंड बोलता है कि नहीं हाँ ये तो अच्छा है, बट मैंने तो 800 रुपये में देखा था, तो अच्छा डील मिला, तभी आपको लगता है कि भाई आपका जो ये डिसीजन था ये शॉप से ये टॉप या शर्ट खरीदने का, ये सही है। तो इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो we consciously or subconsciously use this problem solving process or mechanism. Once again, let me tell you one by one the 5 stages. Step 1 is identifying the problem. Step 2 is explore alternatives. Step 3 is select an alternative. Step 4 is implement the solution.
Step 5, evaluate the situation after you have implemented the solution for the problem. And for each of the stage, you have to use or you have to take some decisions. Because if you don't take a decision, then you will never be able to complete the problem solving process. तो आप फर्स्ट स्टेप पे ही अटके रहोगे बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पाते. तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? 2 क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ, परमिट कर सकता हूँ. You want to add anything? Okay, so then let's move ahead. Now we will try to understand step by step each stages. So first step is identifying the problem. So let us try to understand what do you do in each of the stage. My first question here is, what is a problem? What is your understanding of the word problem? Problem मतलब क्या? हर्ष बताओ जरा problem मतलब क्या है? हेलो. या बोलो. So basically जैसे मैंने पहले भी बोला, problem is an issue, okay, or you can say a situation or any kind of क्या बोल सकते हो, अभी तो इश्यू है, ठीक है. पूरा एक इश्यू है जिसके वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है. आई मीन प्रॉब्लम अगेन, कोई इश्यू है जिसके ऊपर डिसीजन लेने से इधर हम बेटर हो सकते हैं, या फिर अगर उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया तो फिर वो चीज हमें हार्म कर सकती है इन द फ्यूचर. Okay. Okay. So just to add on to what Harsh said, and just to put it in a very simple manner, problem is something that hampers the flow of any activity or process, okay, or functioning within an organization. आपको सर्दी हो गया, okay, you catch cold. Catching cold is a disease, but if I have to simplify it, getting cold is a problem within your body, and because of that cold, what it does to your body, it hampers the normal functioning. आप जो normal healthy तरीके से जो चल सकते हो, घूम सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, वो नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम की वजह से आपका नॉर्मल बॉडी का फंक्शनिंग अटक गया है, या आपका जो ऑप्टिमल आउटपुट आप नहीं दे पा रहे हो. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो क्लासिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इज, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन और कंडीशन ऑफ पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट एंड विल पोटेंशियली ग्रो इन द फ्यूचर, and that is considered undesirable to the organization. मतलब जैसे मैं आपको कोल्ड का एग्जांपल दिया है कि भाई आपने कोल्ड, आज आपको कॉमन कोल्ड है, आपने ट्रीट नहीं किया, ठीक नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो कोल्ड आपको बढ़ के निमोनिया हो सकता है, या आपका लंग में आपका कफ जाम हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपको बुखार आ सकता है, या कहीं ना कहीं आपकी तबीयत को ज्यादा खराब कर सकता है. सो once again, if I have to explain to you what is a problem. Problem is a situation or condition of people. Condition of people मतलब कोई भी कंपनी में लोग अगर डिमोटिवेटेड है, या लोग छोड़ के जा रहे हैं, या ट्रेंड नहीं है, या लोग कम है, ठीक है. So a problem is a situation or condition of people or the organization. Okay, the organization का policy process खराब है, that will exist in the present and will potentially grow in the future. मतलब आज जो चीजें हैं वो थमेंगे नहीं, बट बढ़ती जाएंगी
तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनडिजायरेबल हो सकती है। ओके, अनडिजायरेबल हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा बॉडी का वेट ओके एक ज्यादा है, आज ज्यादा है और वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के मेरे को बहुत बीमारी हो सकती है। दैट इज द आउटकम। सो माय ग्रोइंग ओबेसिटी is a problem which is going to somewhere hamper my life, my future, and it is not desirable by me, but I am not able to do anything about it. Okay, so this is how we understand what is a problem. Now, what do you do when you are facing a situation where you clearly are in a dilemma? Okay, so first step is state the problem very clearly कि भाई आज बहुत बार कस्टमर्स जब भी हमारे से बात करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, 4 महीने पहले का इश्यू बोल देते हैं, फिर वो क्या करना चाहते हैं वो बोल रहे हैं, या फिर वो किसी ने फोन नहीं उठाया उसके बारे में बात कर लेते हैं, या वो 6 महीने पहले कुछ कॉल किया था उसमें कुछ हमने नए एड्रेस किया उसका बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कॉल को या कोई कॉन्वर्सेशन को हमको ऑब्जेक्टिवली अगर एक तरीके से ड्राइव करना है तो हमको ये जो डाइवर्स काइंड ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन है वो डाइवर्स कम्युनिकेशन को कस्टमर के साथ में प्रोसेस में लेके एक क्लियर कट स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस में लाना पड़ेगा। ओके, एजेंडा में लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि भाई हाँ सर ठीक है, आपने जो मुझे बोला पुराना सब मुझे याद है और वो सब हमने डिस्कस भी किया है, बट आज जो आप बोल रहे हो कॉल आपने आज मुझे कॉल किया है वो कॉल का क्या क्या थॉट प्रोसेस है, आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कैन यू एक्सप्लेन मी दैट। सो जब भी मैं ये कस्टमर को मेल लिखता हूँ या बोलता हूँ या कॉन्वर्सेशन में ये स्ट्रेस करता हूँ एम्फेसिटिकली, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक जनरल प्रॉब्लम डिस्कशन को नैरो डाउन करके एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, क्लियर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ कि भाई आज आपने मुझे फोन या मेल किया है ये 5 प्रॉब्लम्स की वजह से, और ये 5 प्रॉब्लम में आपको क्या इश्यू है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं व्हेन आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी और सब प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कोर प्रॉब्लम, वहां पे मैं 2 चीजें करता हूँ कि प्रॉब्लम कॉन्वर्सेशन को मैं नैरो डाउन करके आई स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली, एंड सेकेंड आई डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, व्हेन आई एम एबल टू डू दैट then it gives me a clear picture कि ओके ये 4 चीजों का गड़बड़ है, ये कस्टमर ने बहुत कुछ बोल दिया बट ये 4 एक्टिविटीज या ये 3 एक्टिविटीज में ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, सो व्हेन यू आर इनटू द फेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप इज स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली, डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेट अस मूव अहेड to understanding how this can be done. So there is a set process तो नहीं बोल सकता, but a series of question answers that you may want to use. Okay, so I will just take you through one by one. It is a self-explanatory thing. Okay, checklist जैसा है. So for each of this problem statement you have to mentally or physically create a checklist to identify alternatives. Okay, so first is this a new problem or a old problem? मतलब ये कस्टमर ने 2 महीने पहले बोला था वो सॉल्व नहीं हुआ है या ये नया कुछ आया है। फिर ये जो कस्टमर जो बोल रहा है ये सही है कि नहीं, बिकॉज बहुत बार जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर हमको मेल करता है तो आप क्या बोलते हो, भाई सर स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट में आप क्या करते हो, ये स्टेप 2 में जाते हो कि भाई आप वेरीफाई कर लेते हो कि भाई कस्टमर कुछ बोल रहा है जो है बेसिस पे बोल रहा है या ऐसे हवा में बोले जा रहा है। देन
what are some of the assumptions that I am making about the problem. जो मैं सोच रहा हूँ ये प्रॉब्लम है, ये सही है कि नहीं, तो ये मैं कस्टमर के साथ बात करके नैरो डाउन करके रीवेरीफाई करता हूँ कि भाई ये मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है कि नहीं. मान लो कि ये मैंने प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है. वुड एनीथिंग हैपन इफ नथिंग वेयर डन अबाउट दिस प्रॉब्लम? इफ यस, हाउ? कैन द प्रॉब्लम बी रीस्टेटेड? मतलब ये प्रॉब्लम जो है ये और कोई तरीके से मैं स्टेट करके या मैं कोई अंडरस्टैंडिंग करके या कुछ मैं डिस्क्रिप्शन ले सकता हूँ. प्रॉब्लम के बारे में डेटा क्या है? व्हाट इज द डेटा दैट वी हैव? इज द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट इन द डेटा? फिर कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? पहले भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम आए थे या नहीं आए थे? और भी कुछ फैक्ट्स अगर आपको जानकारी मिलती है कस्टमर से या आप जानना चाहो, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये और कुछ तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. जैसे बहुत बार हम जब भी कस्टमर से बात करते हैं तो प्रॉब्लम को बेसिकली 2-3 तरीके से उसको बाइफरकेट करते हैं. भाई प्रोसेस एक्टिविटी में बहुत सारा क्वेरीज या टिकट्स आता है हेल्प डेस्क में, तो हम बोलते हैं यार तुम्हारा आदमी को ट्रेनिंग नहीं मिला है, तुम ट्रेनिंग कराओ उसका. या कॉन्फ़िगरेशन में होता है प्रॉब्लम होता है, या कुछ उन लोग ने डेटाबेस में प्रॉब्लम होता है, या कुछ एक्टिविटी ठीक से नहीं करते. सो वी ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस होल प्रॉब्लम इनटू सीरीज ऑफ एक्टिविटीज और फैक्ट्स. Do I have to make this decision or does someone else? If this decision is someone else's to make, whose it is? जैसे बहुत बार हर्ष के पास में कस्टमर के कंप्लेंट्स आती हैं या कुछ उनका रिक्वेस्ट आता है, तो हर्ष ने मेंटली हम लोगों ने डिसाइड किया है एक मैट्रिक्स, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिव मैट्रिक्स, जहाँ पे कमर्शियल एंगल का बात आता है या कुछ काम करने के लिए, कुछ एक्टिविटी के लिए कमर्शियल या अपना टाइम एफर्ट ज़्यादा लगता है, या कुछ ऐसा कुछ क्रिटिकल फिनेंशियल डिसीजन का लेने का बात आता है, तो वो हर्ष तुरंत मेरे पास में उसको एस्केलेट करके मेरे से डिस्कस करता है. ठीक है. सो बहुत बार क्या होता है कि हम ये प्रॉब्लम सर पे ले लेते हैं जो हमको सॉल्व करने ही नहीं होता है, कस्टमर को ही करने होता है. तो वो एक बहुत क्रूशियल स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये मेरे परव्यू में है क्या, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना मेरे परव्यू में है क्या. ठीक है. और ये जगह आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो ये होगा कि भाई आपके परव्यू में नहीं है, आपका कंसर्न ही नहीं है. वैसे प्रॉब्लम में आपने अपना टाइम माथा गवा दिया और वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेम आ गया. फिर आपको लगता है यार ये तो मैं तो उसको मदद कर रहा था, मेरा तो परव्यू ही नहीं है. बट वो पहले सोचना चाहिए. डू यू वांट टू रीस्टेट द प्रॉब्लम अगर मान लो आपने ये सब स्टेप करने के बाद में लगा कि यार ये तो कोर इश्यू है ही नहीं, कोर इश्यू तो और ही कुछ है, तो क्या आप वो नए डेटा को देख के नई तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या देखोगे? ये जो है ये बेसिक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस है. दिस आर नॉट द स्टेप्स. और ये कहीं ना कहीं ये हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी इस तरह का ट्रायल एंड एरर बोलो या यस नो अल्टरनेटिव्स बोलो, वैसा हम लोग करते हैं ट्रायल एंड एरर. ओके. अभी आज मान लीजिए कि आप वेजिटेबल बाय करने गए, ठीक है, और आपने देखा कि भाई एक टोमेटो आपको 1 किलो लेना है. ठीक है. तो आप पहले जैसे मार्केट में गए, पहली दुकान में आपको टोमेटो 35 रुपीज़ बोला. फिर और आगे चले तो आपको किसी ने 32 रुपीज़ बोला, और थोड़े गए तो 25 रुपये में बोला. फिर आप और आगे गए तो किसी ने 28 रुपया या 30 रुपया बोला. ठीक है. सो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये टोमेटो का प्राइस रेंज 35 to 25 के बीच में है.
ये मालूम करने के बाद में फिर आप क्या करते हो भाई, फिर नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जाते हो, टोमेटो का साइज देखते हो, फ्रेशनेस देखते हो, क्वालिटी देखते हो। सो वैसे एक प्रिजम्पशन एजम्पशन डेटा चेकिंग करके आप एक एक्टिविटी का सॉल्यूशन खोजते हैं। सो दिस इज ब्रॉडली how we approach this first activity of identifying the problem. Now we move on to the next step in the circle, explore alternatives. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, किस तरह के विकल्प हो सकते हैं, वो हमको खोजना है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं वो पहले आइडेंटिफाई करिए, जनरेट करिए कि भाई ये अगर मान लो अगर मुझे यहाँ से जयपुर पहुंचना है तो मैं कैसे जाऊंगा भाई, ट्रेन से जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, ओके, चल के जा नहीं सकता, ओके ठीक है। करंटली वो आजकल प्रवासी मजदूर जाते हैं साइकिल लेके, बट हम और आप नहीं जा सकते क्योंकि अपने में उतना फिजिकल फिटनेस नहीं है। सो हम वो अल्टरनेटिव पहले जनरेट करेंगे, फिर वो अल्टरनेटिव को साथ में करंटली उसको इवेल्युएट करेंगे कि भाई कार से जाऊंगा तो मेरा कितना टाइम जाएगा, कॉस्ट कितना जाएगा, हार्डशिप कितना होगा मुझे, ठीक है, थकान कितना होगा, प्लेन से जाऊंगा तो क्या कॉस्ट होगा, बस से जाऊंगा तो क्या कॉस्ट होगा, वो आप ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ यू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स। तो एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स में पहले ऑल्टरनेटिव जनरेट करें और हर एक ऑल्टरनेटिव को आपके जो सेट पैरामीटर्स है, ओके, सॉल्यूशन पैरामीटर्स में के साथ में उसको इवैल्यूएट करें। अभी ऑल्टरनेटिव जब भी आप जनरेट करते हो तभी बेसिकली तीन मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर आप टीम में किसी के साथ में डिस्कस टीम वर्किंग करते हो या परिवार के साथ में मिलके अगर आपको ऑल्टरनेटिव जनरेट करना है तो आप क्या करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ क्या है? What do you mean by brainstorming? दर्शन? दर्शन? Don't know, I don't know. ब्रेनस्टॉर्मिंग का शब्द सुना है क्या तुमने? सुना है सर, पर एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो नहीं पता। ठीक है, भी आप मान लो कि अपना ऑफिस में 1 बजे तुमको लंच मंगाने को बोला है, ठीक है, ठीक है, तुम लोग को एक साथ में खाना मंगाना है। तुम क्या करते हो? सबको पूछते हो भाई तुमको क्या खाना है, तुमको क्या खाना है, तुमको क्या खाना है, ठीक है। उसके बाद में तुम लोग डिस्कस करते हो भाई ये अभी 5 जन हैं तो 5 आइटम मंगाएंगे तो खाना ज्यादा हो जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो आप लोग फिर क्या डिसाइड करते हो कि भाई 5 आइटम नहीं 3 आइटम कॉमन मंगाएंगे, सब लोग शेयर कर लेंगे तो खाना बचेगा नहीं। फिर वो 3 आइटम क्या लेने का उसके ऊपर डिस्कशन करते हो, ठीक है। फिर 3 आइटम कहाँ से मंगाना है, स्विगी से मंगाना है, जोमेटो से मंगाना है, वो डिस्कस करते हो। उसके बाद में कौन से होटल से कौन से प्राइस पॉइंट पे लेना है वो आप डिस्कस करते हो, ठीक है। और ये जो आप साथ में डिस्कशन करते हो आपस में मिलके, आइडियाज, ओके, इवैल्यूएशन थोड़ा बहुत करते हो, एक दूसरे के साथ में आइडियाज का डिस्कशन करते हो, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। सो टेक्निक ऑफ जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव इज, फर्स्ट टेक्निक इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकेंड इज कंडक्टिंग सर्वेस। फॉर्मल जब भी आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो सर्वे, जैसे अपना सेकेंड फेज का लॉकडाउन था तभी मैंने एक पोल डाला था लार्क में सबको कि भाई ऑफिस ये डेट के बाद खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सर्वे किया आप लोगों के साथ में, और सर्वे का जो भी नतीजे के हिसाब से फिर मैंने अपना डिसीजन को बेस किया। तो फॉर्मली getting information from large group, okay, by providing them series of alternatives so that they can choose, okay, that is called as a survey. Or discussion groups. Discussion groups क्या होता है कि आज आपको अगर मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, तो वो सैम्पलिंग करते हैं। अभी आप मॉल में जाते हो,
कुछ मॉल में, तो खाना पीने का आपको सैम्पलिंग कराता है। सैम्पलिंग करने के बाद में वो जो सैम्पलर होता है वो 5-6 क्वेश्चन पूछता है आपको, सर ये कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा लगा, क्या प्राइस में आप लोगे, कौन सा टेस्ट फिर आपको पैकेजिंग कैसा चाहिए, 100 ग्राम में चाहिए, 50 ग्राम में चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, आपके साथ में फोकस डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट कंपनीज वगैरह होती है, बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनीज होती है, वो ऑफिसर्स में बुला के फोकस डिस्कशन करती है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के कई पहलू आपको समझाती है, एक्सपीरियंस करवाती है, टेस्ट करवाती है। उसके बाद में आपसे डिस्कस करके आपका सुझाव मांगती है, ओके, प्रेफरेंस मांगती है, और प्रेफरेंस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, वो भी आपके साथ में डिस्कशन करती है। दैट इज कॉल्ड एज डिस्कशन ग्रुप्स। साइंटिफिक टर्म्स में उसको फोकस्ड डिस्कशन ग्रुप्स बोलते हैं। ओके, फोकस्ड डिस्कशन ग्रुप्स। ओके, सो ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव जनरेट करने के कुछ टेक्निक्स होती है, तरीके होते हैं। Do you have any questions here? Are you enjoying what I am trying to show here? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. All right. Okay. So let us move on to techniques on how we can generate ideas. Okay. So जब भी आप कोई भी ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हो, तो एक 5-6 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक सब में 4 या 6 की 6 चीजें हो, बट एक है कि भाई आपको आपकी कंस्ट्रेंट्स क्या है। जैसे मान लो कि अगर मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, कार में 3.5 लाख से लेके 3 करोड़ तक के ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे लिए क्या होगा, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट आएगा, कॉस्ट। भाई मेरे पास में एक फिक्स बजट है। ठीक है, तो अगर एक फिक्स बजट है, तो मेरे वो बजट रेंज में ही मैं वो कार खोजने की कोशिश करूंगा। मैं मर्सिडीज लेने नहीं जाऊंगा। मान लो अगर मेरा बजट 10 लाख रुपया है या 15 लाख रुपया है, ठीक है, बिकॉज मर्सिडीज का कॉस्ट ही 40 लाख होगा। ठीक है, तो मेरे लिए मर्सिडीज इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। मेरे लिए ऑल्टरनेटिव ये है कि भाई मेरा सबसे प्राइमरी कंस्ट्रेंट बजट है। तो बजट मेरा एक फिक्स है 10 से 12 लाख। तो 10 से 12 लाख के आसपास जो गाड़ियां आती है वो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिर मेरे को ऑटोमेटिक कार चाहिए, तो टेक्निकल कंस्ट्रेंट आ गया कि भाई 10 से 12 लाख में ऑटोमेटिक इज कंस्ट्रेंट। ठीक है, फिर मान लो टेक्निकल के बाद में मान लो इधर टाइम आ गया कि भाई मेरे को 10 दिन में 15 दिन में डिलीवरी चाहिए। वेटिंग पीरियड वाली गाड़ी नहीं चाहिए मेरे को, कि वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने में आए, वैसी गाड़ी नहीं चाहिए। सो जब भी मैं कार खरीदने का सोल्यूशन ढूंढना चालू करता हूँ, तो मैं पहले मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मेरे को कौन से कंस्ट्रेंट्स में रह के सॉल्यूशन देना है, या कौन से फैक्टर्स मेरे लिमिटिंग फैक्टर्स है, उसको ध्यान रख के मैं एक ऑल्टरनेटिव खोजूंगा। ओके, दैट इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप इज डिटरमाइन द अप्रोप्रिएटनेस। मतलब क्या कि ये जो सॉल्यूशन है ये आज मेरे करंट सर्कमस्टेंसेस को फिट कर रहा है या मेरे फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस को फिट करेगा। जैसे मैंने अभी कार खरीदा लास्ट ईयर, तो अभी वो इलेक्ट्रिक मोटर का कार्स का जमाना है। ठीक है, तो 13-14 लाख में इलेक्ट्रिक कार सब चालू है। बट कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि भाई ये कार वगैरह जो मैं खरीद रहा हूँ ये तो कुछ मेरे बजट में है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक है। दूसरा चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आप चार्ज क्या करोगे, कहाँ करोगे। बॉम्बे जैसे जगह पे आप जब भी बिल्डिंग्स में रहते हो तभी सब जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स नहीं होता है। फिर अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ड्राइव करना है तो आपको बैटरी चार्ज है वो 200-250 किलोमीटर के ऊपर चलता नहीं है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट है। तो मे बी buying a electric car may be one of the alternative, but it is not an appropriate alternative for me. Okay, third is verify adequacy.
मतलब क्या, विल दिस ऑप्शन मेक इनफ ऑफ अ डिफरेंस टू बी वर्थ डूइंग, मतलब ये जो आप ऑप्शन खोज रहे हो या ये सोच रहे हो, ये इससे आपको फायदा होगा कि आपका टाइम वेस्ट है। मान लो कि मैंने कार खरीदने का प्रोसेस मैंने चालू किया, बट मेरे पास में बजट ही नहीं है या पैसा ही नहीं है, या नो लिक्विडिटी का मेरे को प्रॉब्लम है, मान लो डाउन पेमेंट देने का 3 लाख रुपया भी नहीं है मेरे पास, तो ये सब एक्सरसाइज करके महत्व नहीं है। सो ये आपको सोचना है कि ये अल्टरनेटिव या ये जो मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज, ये वाकई में मेरे को हेल्प करेगी या नहीं करेगी। देन फोर्थ इज ये अल्टरनेटिव का इफेक्टिवनेस, क्या ये अल्टरनेटिव मेरा ऑब्जेक्टिव मीट करेगा कि नहीं, सभी पैरामीटर्स में बैठेगा कि नहीं, सभी कंस्ट्रेंट्स में मैं जो ऑपरेट कर रहा हूँ उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ओके, देन इसकी एफिशिएंसी कि भाई ये मेरे कॉस्ट में बैठ रहा है कि नहीं, ये मेरे को वारंटी गारंटी ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं। सो ये आपको चेक करना है। और साइड इफेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, एक कार में साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट जनरली के मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कोई भी सोल्यूशन आप जब किसी कस्टमर को प्रपोज करते हो तो ये सोल्यूशन का क्या फायदा होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा, वो भी आपको विजुअलाइज करना है। आज ये चल रहा है, जैसे बहुत बार हर्ष मेरे को बोलता है कि सर ये सॉल्यूशन हम जब भी डिफाइन करेंगे तो सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बट अगर उसका कस्टमर का डेटा बढ़ा तो स्क्रिप्ट स्लो हो जाएगा या स्लोनेस इशू आएगा या कुछ पैरामीटर चेंज किया उनका पॉलिसी का तो ये स्क्रिप्ट चलेगा नहीं। सो ही इज गिविंग मी साइड इफेक्ट्स ऑफ कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव। सो ये एक 5-6 प्रोस्पेक्टिव से आप कोई भी अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज identifying problem, second is exploring alternative. After you have explored all the alternative, then you select an alternative. Okay, कई सारे विकल्प है, कई सारे विकल्प को सिलेक्ट करने के लिए में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ये जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पैरामीटर्स ब्रॉडली कस्टमर SLA और रिक्वायरमेंट होता है, बिजनेस फैक्टर और पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल फैक्टर होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, और आपके नॉन एनवायरमेंटल बट पर्सनल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन या अल्टरनेटिव जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये 5 पैरामीटर्स में या 5 में से 3 पैरामीटर जो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल और नॉन नेगोशिएबल है, उससे ये मैच होनी चाहिए या पास होनी चाहिए, तो ही वो अल्टरनेटिव आपके लिए सही अल्टरनेटिव होगा। और वो अल्टरनेटिव को डेवलप करने के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देन द फोर्थ स्टेप आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड अल्टरनेटिव इज इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एक्शन प्लान चाहिए। ठीक है, मतलब जो करंट अपने पैरेलल्स में अपन बोलते हैं कि प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप है कि आपका एक्शन प्लान बनने के बाद में हर एक स्टेज या हर एक एक्टिविटीज के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ओके, आप ये एक्टिविटीज करोगे तो ये एक्टिविटी को क्यों करना है और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। फिर आपको वो एक्टिविटी करने के लिए क्या रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फिर आपको एक प्लान बनाना है। प्लान इज अ टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्लान जो कहीं ना कहीं अपना जो अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, WBS जो मैं बोलता हूँ, उससे मिलता जुलता है कि भाई आपका एक प्रोजेक्ट प्लान है, प्रोजेक्ट प्लान में आपने सब प्रोजेक्ट स्टेप्स डिफाइन किए हैं, सब प्रोजेक्ट स्टेप्स में सब एक्टिविटीज किया है डिफाइन, और वो फिर उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और वो सब एक्टिविटीज को फिर छोटे छोटे एक्शन आइटम्स में आपने बाइफरकेट किया है। तो उसको वो एग्जीक्यूट करने का टाइमलाइन, प्लान, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसा रिपोर्टिंग होगा, वो सब आप प्लान में डिफाइन करोगे एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। ओके, सो ये ब्रॉडली ये 5 स्टेप्स है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू,
to whom I will ask this. Let me ask to Harsh because he's senior. Harsh, हम जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं या कोई भी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं, ये स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं या और भी कुछ एक्टिविटीज है, सब स्टेप्स जो करते हो जो फिर मैंने इसमें नहीं लिखा या कैटेगराइज मैंने नहीं किया है इसमें? Something I am missing in this? एक्चुअली नहीं सर, मोस्टली तो मेजोरिटी तो यही टास्क होता है, बाकी हम जो भी एक्स्ट्रा करते हैं वो इसमें से कोई में भी सब टास्क में आ सकता है। जैसे कि इम्प्लीमेंट प्लान है तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग और वो सब आता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, राइट? सो मेन तो यही हो जाएगा। When I'm saying implementing solution, the word solution is not solution actually. It is applicable to anything that you do, as part of your work profile. Okay, कोई भी activity या कोई भी कार्य आप करते हो, maybe it is not a problem, maybe it is a new project or a new task. Okay, whatever it is, it is very important and imperative that you develop an action plan. You determine objectives, you identify needed resources, build a plan and implement a plan. Now the final step is evaluating the situation. आपने solution implement किया, अभी solution का impact आप करते हो, okay? तो एक तो progress, मतलब ये solution implement करने के बाद में ओवरऑल जो भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी है या वर्क एक्टिविटी है या जो भी है उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, पॉजिटिव प्रोग्रेस आया है या नेगेटिव आया है, कॉस्ट पैरामीटर्स में कुछ फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है, एंड देन यू इवैल्यूएट द रिजल्ट्स। सो कोई भी सिचुएशन को आप एनालिसिस करते हो फ्रॉम एन कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, तो क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, मतलब आपका क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हुआ है, कॉस्ट कम हुआ है और आपका डिलीवरी टाइम कम हुआ है, ये पैरामीटर्स में आप अगर जज करेंगे, QCD पैरामीटर्स जो बोलते हैं, ठीक है, वो QCD पैरामीटर्स में अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। एंड कॉस्ट हैज टू कम डाउन, क्वालिटी हैज टू इम्प्रूव एंड द डिलीवरी टाइम हैज टू बी कमिंग डाउन। ये 3 मंत्र आप हमेशा ध्यान रखना, तो आपका एक solution situation approach ठीक रहेगा। Any questions here till now? So I'm just going once more to that circle of problem solving. So we saw how do we identify the problem, we saw how to explore alternatives or how to find alternatives, how to select an alternative, how to implement a solution, and then how to evaluate the situation. Each step, decision making is important because decision making helps you identify the right kind of problem. It helps you select right set of alternatives. It helps you select 1 or 2 appropriate alternatives to move to the solutions implementation phase. And decision making helps you create a right kind of a project plan, action plan, so that the whole situation can be positively impacted. And when you are doing a evaluation of a situation, then through decision making process, you will check whether this solution is positively impacting the progress and are the results that you are getting appropriate to your core objective or not. आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स सही हैं कि नहीं, या स्टैंडर्ड से मैच हो रहे हैं कि नहीं, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द साइकिल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Now I am moving on to
डिसीजन मेकिंग टाइप्स, कि भाई हम डिसीजन कैसे लेते हैं, किस तरह से डिसीजन होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जैसे अपनी कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं। कभी कभी मेरा हर्ष के साथ में डिस्कशन होता है, शाकिब के साथ में डिस्कशन होता है, दर्शन के साथ में डिस्कशन होता है, और वो डिस्कशन करने के बाद में एक मैं उनको मेरा सोच समझ के, मेरा थॉट प्रोसेस से मैं उनको एक डिसीजन देता हूँ कि भाई ये आपको फॉलो करना है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. Okay. Now there is a possibility that sometimes they might not agree to what I'm saying, but they still follow it. Okay. Why? Because there is some perspective that is there in my mind which they don't know or they have not thought about, or there is something that I have thought about from a long-term perspective. Okay. So they follow that decision and plan action accordingly. So this decision making type is called as individual decision making, and it typically flows from top to down. तो सीनियर मोस्ट आदमी होगा वो एक डिसीजन लेता है जो जूनियर्स को या टीम्स को फॉलो करना होगा. दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच. सेकंड इज डिसीजन मेकिंग थ्रू कंसल्टेशन. कोई भी प्रोजेक्ट का डिस्कशन है या कुछ कंसल्टेटिव सबका व्यूज लेके या विचार विमर्श करके अगर मुझे सबका व्यू लेके कुछ मुझे डिसीजन लेना है तो मैं वो कंसल्टेटिव अप्रोच करूँगा. सबके सुझाव मंगाऊंगा, सुझाव को मैं पढ़ूंगा, एनालिसिस करूंगा. उसके बाद में मैं फिर मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो अल्टरनेटिव है वो मैं चर्चा करूंगा. चर्चा करने के बाद में फिर मैं डिसीजन लूंगा. सो डिसीजन मेकिंग थ्रू कंसल्टेशन. Okay, but I am consulting people for their views and then based on that I am taking a decision. But decision maker तो मैं ही रहूँगा, but मैं आपसे सुझाव लूँगा. ठीक है. जैसे करंटली सेंट्रल और स्टेट लॉकडाउन बढ़ाने का डिसीजन सेंट्रल ही करता है, बट स्टेट को कंसल्ट करती है. ग्रुप डिसीजन मेकिंग थ्रू कंसेंसस, मतलब ग्रुप मिलके डिस्कस करता है, डिबेट करता है, और ग्रुप का कंसेंसस होने के बाद, मतलब ग्रुप का एक मत होने के बाद में जो फाइनल डिसीजन सबके लिए लागू होता है वो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग. ठीक है. और फाइनली डेलीगेटिंग, मतलब जो हमने डिसीजन लिया है उसको कैसे डेलीगेट करना है, मतलब उसको एक्शन ओरिएंटेड कैसे बनाना है, ये एक डिसीजन मेकिंग के महत्वपूर्ण अंग है, भाग है. नेक्स्ट जो एक्टिविटी या नेक्स्ट स्टेज में जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे वो ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर होगा. हाउ टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर ईच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. So this is all that I had to basically discuss about problem solving and decision making. Once again, I would like to go back to these two lines. Problem solving is a set of activities designed to analyze a situation systematically and generate, implement, and evaluate solutions. Decision making is a mechanism for making choices at each step of the problem solving process. मतलब ये डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. दे आर सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म में डिसीजन मेकिंग का कोई रोल नहीं है. ठीक है. बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज all about choices, and the choices that we make decide the outcome of the activities. Okay, if we make a right choice or take a right decision, then the outcome is right. If we take a wrong decision, the outcome is wrong. Also, लोग ये बोलते हैं कि भाई decisions are never wrong. Okay, they are always correct for that particular situation. But
a wise person or a smart manager takes a decision not only based on the current situation, but also visualize the future situation and takes a decision which is correct for the present and for the future. Because decisions have a long-term impact. They impact many aspects of an organization: customer, cost, teams, delivery time, resources. So decisions cannot be taken in isolation, cannot be taken based on personal gut feel. There has to be data attached to it. Decisions have to be tried and tested against alternatives that are put forth. Yeah. So with this, we end today's activity of decision making and problem solving. Do you have any questions? Anyone want to ask me something more? Please feel to ask me. कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है मुझे, या कुछ डिस्कशन करना है, या कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, या आपको लग रहा है कि व्यू कुछ अलग है मेरा आपका, तो काइंडली आस्क मी क्वेश्चंस. Okay, so if you don't have any questions, do you want to add anything, Hemangi? No, I just, because nobody was saying, I just wanted to say that you covered most of the things, definitely, and from the organization point of view. But yeah, one thing I like to add over here, we do decision making in each and every minutes of our life, starting from we wake up in the morning, क्या चाय बनाना है कि कॉफी बनाना है से लेके, whether in the organization में client से क्या बात करूँ. So, when it is an individual problem or problem solving, we just take haywalk decision, not really we think through. But when it is from the organization point of view, as you said rightly at the end of the session, that it has to be a wise decision, not thinking from the current state of situation, but from the future as well. I think so that is the bottom line of any problem solving for the organization. Also, the decisions you take also speak a lot about your mindset and current attitude. Okay, and this is what makes managers observe behaviors. People who are managers observe and judge a person's attitude based on the behaviors and the decisions that he is taking. Okay, in this day-to-day lives. So the quality of decisions that you take in your life determines the quality of your life. Okay, if you take a decision to have a healthy lifestyle, your life probably will be healthy. Okay, this is true. Yeah. So decision making is very important. Now I want to have a suggestion on what kind of trainings should we do next week. Okay, एक तो मतलब next week का plan तो है अपने पास में, but if you have to continue this knowledge sharing session, so if you could send me a list of non-technical things, okay, that I can train. अगर मुझे आप .NET या SQL बोलोगे, जावा बोलोगे तो मुझे नहीं आएगा, बट सॉफ्ट स्किल्स जो ट्रेनिंग है या मैनेजरल ट्रेनिंग है, वो एक अगर कुछ मुझे 4-5 टॉपिक अगर आप कंसेंसस से मुझे भेज सको, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 1-1.5 महीने में हम कुछ बना सकते हैं. बिकॉज बहुत सारा मटेरियल जैसे आपने देखा होगा मेरे पास में रेडी होता है, क्योंकि मैं खुद पहले बहुत ट्रेनिंग्स करता था एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस. सो कंटेंट का इशू नहीं है, कंटेंट तो अपने पास बहुत है एक्टिविटीज का, बट इट इज जस्ट दैट व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम एन सेल्फ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव. अगर वो कुछ मुझे 4-5 टॉपिक्स अगर आप दो तो एक बेहतर है. सेकंड, एक मैं जनरल मैं बोलना चाहूँगा, बाद में 1-on-1 मैं नेक्स्ट वीक डिस्कस करूँगा. सी फॉर मी
punctuality is very important. Okay, and I for me, I create a mental picture of a person based on his punctuality and his habits. Okay, so whenever I am calling any meetings, any webinars या discussion, मेरे लिए 9:30 यानी 9:30 होता है, 9:30 यानी 9:40 नहीं होता है, 9:45 नहीं होता है. अगर आप 9:30 को नहीं आप आ सकते हो तो फिर पूरा अटेंड करना मत. ओके, सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि भाई कभी आप 5 मिनट 10 मिनट डिले हो गए हो, दैट्स ओके, once it is okay, but if it is happening daily या weekly, then it is not acceptable. क्योंकि मैं 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ ध्रुव हमेशा लेट आता है, भाविक हमेशा लेट लॉग इन करता है. अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है तो डोंट लॉग इन, बट यू डोंट हैव अ राइट टू कीप 7 people waiting because you got up early, late or you took time to take a bath. 9:30 है तो 9:25 को लॉग इन होके तैयार रहो. Because I get very irritated. Hello. He accidentally logged out, is it, or it is just ended? I don't know. Yeah, that's what I said. I mean, okay. I thought Let me कि check. मेरी साइड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. मुझे भी हुआ कि ऐसे लॉग ऑफ हो गया. लेट मी. सर का नेटवर्क इश्यू हुआ था क्योंकि लास्ट में सर का वीडियो भी वो पॉज हो गया था और लेफ्ट सर. I don't think so. मुझे लगता है कि उसने कट किया है. फिर भी एक बार हेमांगी मैडम पूछ रहे हैं. मैं रूम से बाहर आ गया, ये नेटवर्क का इश्यू आ गया, क्या हुआ? डांटते डांटते अचानक चले गए सर. हाँ, मैं तो आज से लेट हो गया, बाकी तो मैं आता रहता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ. ભાવિક એક વખત હોય કે 10 વખત હોય, સાંભળવું તો પડવાનું જ છે. અને એક વખત નથી, મારી પાસે અટેન્ડન્સ નો રિપોર્ટ છે એટલે મારે અત્યારે બધાની વચ્ચે નથી બોલવું. अटेंडेंस नहीं, वेबिनार में. ऊपर से फोन नहीं उठाते सर. Yes guys, he has a Skype issue. I just talked to him. He is trying to log in but issue हो रहा था, तो he said just wind up. We can he will connect later, maybe individually. Sure. Whatever the discussion. Yeah. Okay, thank you so much guys. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye.